समस्त विद्वान जो इस सम्मेलन में प्रतिभागिता से इस विधा को अपना योगदान प्रदान करके उसको और अधिक हमारा जो ये यात्रा जो हमारे डॉक्टर द्विवेदी जी ने शुरू की है उसको बहुत सबल और एक पुष्ट करेंगे। इतिहास की बात आज के युग में लोगों को भ्रमित करती है, उसका दुरुपयोग ज़्यादा देखा जाता है समाज में। ये एक सदुपयोग और उसकी सदाशिता के साथ जो कदम आपने बढ़ाया है और जिस विषय में मैं जानता रहा हूँ पिछले एक वर्ष से, जो आप योगदान दे रहे हैं विश्व स्तर पर इस संस्था के माध्यम से, यही बहुत बड़ी एक पहल है और बिहार से उठी ये पहल कभी अधूरी नहीं रही है। इस क्षेत्र का यही गौरव है कि यहाँ से जो कुछ उठी लहर उसने भारत को एकजुट कर दिया, उसने भारत को पूरा एक भारतवर्ष के रूप में स्थापित किया। यहाँ से उठा कोई भी कदम जो है, चाहे वो नालंदा हो, चाहे पाटलिपुत्र से उठकर पूरा भारत का एक मानचित्र पूरा वृहद भारत तक बनाना, जहाँ पर अनेक विद्वान पधारते रहे, इसीलिए आए कि उनको यह क्षेत्र से सब कुछ ज्ञान भी अर्जित हो रहा था और दिशा भी मिल रही थी। तो ऐसी मुझको पूरा आशा है कि यहाँ से जो कदम उठाया गया है ये बहुत सफल होगा और इतिहास आगे का जो बनेगा वो यहाँ के इसी दिशा निर्देशन से चलेगा। जो आज मेरे सामने इतना अच्छा एक उद्बोधन मैंने सुना अभी प्रोफेसर मिश्रा जी का, जिसमें एक भारतीय संस्कृति की बात आपने बताई, उसकी सबको समाहित करने की बात कही, उसके अतिरिक्त जो उसके गुण और तत्व का आपने इतना अच्छा प्रस्तुत किया हमारे समक्ष। मैं एक बात जो सोच रहा था बैठे वो यही था कि जैसे हम पढ़ते आए हैं और जानते आए हैं कि हम धर्म की रक्षा नहीं करते, धर्म हमारी रक्षा करता है। वही बात संस्कृति के साथ भी है। प्रोफेसर साहब शायद इसको मेरी बात से सहमत होंगे। हम संस्कृति की रक्षा नहीं करते, संस्कृति हमारी रक्षा करती है। अगर हम धर्म से विमुख होते हैं तो हमारा पतन निश्चित है। ऐसे संस्कृति से विमुख होने से हमारा पतन सामाजिक, नैतिक और सभी पक्षों में जो भौतिक जीवन में है वो पतन निश्चित होता है। तो यहाँ संस्कृति ही हमारी रक्षा कर रही है और वापस संस्कृति ही एक उस माँ की तरह है जो बच्चे को जब देखती है गिरती है तो उसको उठाती है, उसको फिर से संभालती है। तो ये चीज़ एक हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा, ये हमारे भारत में शुरू से देखा गया है कि संस्कृति ने अलग अलग आचरण के लोगों को भी सही आचरण पर वापस फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। तो इसी कारण हम देखते हैं कि जो अनेक विदेशी थे जो इस संस्कृति को नहीं जानते थे, वो भी आकर इसी में रमने लगे, ढलने लगे। ये आज तक चल रहा है। बात सिर्फ ये है कि हम अपनी संस्कृति को उस दर्जे का स्वीकार करें। क्या हम उसको अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम उसको इतनी प्रतिष्ठित मान सकते हैं? क्या मान सम्मान दे सकते हैं? यदि हम उसके बारे में संदेह करते हैं तब हम कैसे उसको पहचान सकते हैं, कैसे उसका पालन कर सकते हैं? कुछ मैं विशेष नहीं पर थोड़ा सा अनुभव रहा कि एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का दायित्व मिला था और एक विदेश में जब उसको स्थापित करने का प्रयास किया, जो बिल्कुल मूलतः एक अलग समाज था, अलग संस्कृति थी, तो ये लगा कि क्या कैसे किया जाए। तो सिर्फ अंदर से एक यही प्रेरणा थी, अपने गुरुओं का आशीर्वाद था कि यदि हम अपने संस्कृति पर विश्वास करके उसको प्रस्तुत नहीं करते, जीते हैं,
अगर हम उसको जी कर दिखाते हैं तब हमारा प्रभाव अपने आप ही आएगा सामने। और आप लोगों को ये जानकर हर्ष होगा कि मात्र 3 वर्ष में वो केंद्र स्थापित ही नहीं हो गया, बहुत सफल रूप से चलने लगा, जहाँ लोग आज भी सीखने आते रहे और लोगों ने बड़े खुलकर भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की। ये जीवन का प्रमाण है। सिर्फ मात्र अपनी संस्कृति का एक आदर करके और उसको जीने का, सच्चाई से जीने का प्रयास करना जो है वही एक शक्ति है। अब मैं तो बहुत छोटा कद का और बहुत छोटे अनुभव का इंसान हूँ। आप स्वामी विवेकानंद जी से लेके महात्मा गांधी तक किसी भी वर्ग में कहीं पे भी देख लीजिए, उन्होंने अपनी संस्कृति का जिस प्रकार से विदेशों में भी प्रस्तुतिकरण किया, वो सिर्फ उनके अपने आचरण और जीवन के द्वारा ही उसको दिखाकर किया, और उसका प्रभाव कितना व्यापक रहा सब जानते हैं। बात में थोड़ा सा अलग करना चाहूँगा, और यहाँ पर क्योंकि इस विषय में जो आज जिस संगोष्ठी में आप लोग प्रतिभागिता रखे हैं, जो तीर्थ का जो आपने हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी का जो पार्ट है उसमें तीर्थ संस्कृति के ऊपर बात रखी है। ये भी एक बहुत एक विशिष्ट पक्ष है हमारी संस्कृति का, एक तत्व है। जैसे संस्कृत के विद्वान अच्छा बता सकेंगे, तीर्थ उस जगह को कहते हैं जो नदी के तट पर, जहाँ से नदी पार की जा सकती है, उस स्थान को जो अफोर्डेबल पॉइंट ऑन अ रिवर। और इसका एक अगर अलंकारिक प्रयोग किया गया है तो शायद वो भी उचित है कि इस जगह से हम आगे बढ़कर एक दूसरे क्षेत्र में पहुंच सकते हैं ना। ध्यान दीजिए इस बात में कितना बड़ा एक संकेत है कि तीर्थ वो डायमेंशन अपना चेंज करने का जो है वो इस संस्कृति में तीर्थ के नाम से हमारे यहाँ प्रस्तुत किया गया, और उसके बहुत से स्थान ढूंढे गए जिन स्थानों पर जाकर व्यक्ति इस आचरण में संभवतः सरलता से आ सकता है। तीर्थ स्थान हमें सब पता है, शायद समाज में जिस समाज में हम थे उस समाज का वातावरण ऐसा था, वो दूषित था, या वो हमें किसी प्रकार से ऐसा पतनोन्मुख रखता था। पर तीर्थ स्थान ऐसा है जहाँ पर सभी इस निश्चय के साथ आए हैं कि वो अपना जो अतीत का जो कुछ पाप है उसका परित्याग करेंगे और आगे अपनी यात्रा को, जीवन की यात्रा को एक ऐसे ओर ले जाएंगे जो कि एक सही आचरण या दिया होना चाहिए। अब ये तीर्थ स्थान का जो महत्व संस्कृति में जुड़ता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम लोग देख रहे हैं, ये एक बहुत आगे ले जाने वाला एक कदम हमारे समाज में हमारे चिंतकों ने हमारे समक्ष एक बहुत ही सरलता से रख दिया, और हम उसका अपने जीवन में पालन कर सकते थे तो अच्छा था, और लोगों ने ऐसा किया भी। तो इस ट्रांजिशनल जोन से जब हम पार करते हैं तो आप ये सोचिए कि एक और चीज़ आती है, हम बंधन मुक्त होने के लिए भी आते हैं। हम जिस अवस्था में आते हैं, समाज में लौटने वाली अवस्था वाले में है, तो हम पावन होकर वापस आते हैं, और यदि हम इस समाज और इस संसार से ही निकलना चाहते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे लिए एक और दिशा दे रहा था, और वो दिशा थी कि अब हम अपने फेटर्स को, अपने बंधनों को छोड़ रहे हैं, अब हम मुक्त होने के लिए निकल रहे हैं। तो ये छोटी से एक कॉन्सेप्ट से हमारा बहुत बड़ा विचार जो है हमारी संस्कृति हमें तीर्थ की यात्रा में और तीर्थ से देती रही है। शायद ये मार्ग भी दिखाती रही है कि आगे आप इसमें अभ्यस्त होइए, और बार बार ऐसी यात्रा करने के बाद आप बड़े सुखद तरीके से आगे निकल जाएंगे इस संसार की सांसारिकता के अलावा। पहले सांसारिकता छोड़ेंगे, फिर आप संसार भी छोड़ते हुए आप विमुक्त हो जाएंगे। तो दिस इज़ द पॉजिटिविटी जो कि तीर्थ की यात्रा और तीर्थ के साथ हमें मिलती है देखने को, और इस कॉन्सेप्ट का जो लोगों ने प्रयोग किया है इसको और आगे बढ़ाया। बड़े इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको आगे बढ़ते जाइए।
अभी साहब ने तो बताया बड़ा अच्छा, प्रोफेसर साहब ने, पर मैं एक चीज़ का और ध्यान दिला दूं, कुंभ। अब जब ये आने लगता है कि अमृत, आप सिंहस्थ की जब बात करते हैं, उज्जैन का जो सिंहस्थ होता है, एक कॉन्स्टलेशन होता है, वाले लोग हैं वो तो ग्रहण कर ही लेते हैं, उनको तो अपने आप को उसका प्रसाद मिलता ही है। तीर्थ यात्रा और फिर फर्दर उसके बाद आप आगे देखिए तो इस प्रकार के जो विशेष वो हैं। एक आपने ज्योतिर्लिंग की जो बात कही, इसका भी मैं सोच के आया था, ज़रूर आपसे ज़रूर बात करूंगा। एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हमारे और प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर MDN शाही जी का बड़ा अच्छा वर्क है। उन्होंने बताया था कि सातवाहन काल के करीब में जब हमारे युग पुराण में जिक्र आता है, उन्होंने कुछ स्थानों का जिक्र किया कि जहाँ पर जीवन शेष रह जाएगा, वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जीवन बचेगा। अब आपको सोचिए, हम लोग अगर किसी किल्लत में ना करे भगवान, कभी कोई आ जाएगा तो किधर भागते हैं हम लोग? क्या सोचिए कि सब कोई दिल्ली में जाके बचेंगे? हाँ, बीमारी हारी में तो लोग दिल्ली भागेंगे, पटना भागेंगे कि एम्स है, वहाँ पर जाके बच जाएंगे। पर जब पानी की दिक्कत आएगी तो दिल्ली जाके तो कुछ एक और तरस जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा हमें। वहाँ पर इस संकट का निराकरण जो है कुछ क्षेत्रों का दिया है कि जब प्रलय की स्थिति आएगी, जब युग क्षय और युग अंत होगा, युगांत के समय कहाँ जीवन सुरक्षित रहेगा, मात्र बचेगा। अब उन स्थानों का उल्लेख मिलता है और पर्टिकुलरली गार्ग्य संहिता युग पुराण में उसका जो जिक्र मिलता है इस क्षेत्रों का। अब वो क्षेत्र ढूंढ लीजिए, कैसे मिलेंगे? वो तो आज की डेट में भी अगर आप निकलेंगे तो वो मैप्स में ऐसा तो नहीं होगा कि किसी नगर के बीचों बीच में, दिल्ली में चांदनी चौक में बचेंगे आप और पटना में आपको गांधी मैदान में बचेंगे, ऐसी जगह कोई फिक्स जगह नहीं होगी। वो होगी कोई बहुत रिमोट जगह जिस गांव का नाम भी नहीं सुना होगा और शायद नामकरण हुआ भी ना हो उस क्षेत्र का, क्योंकि वहाँ जल का स्रोत होगा, वहाँ कुछ खाद्य पदार्थ मिल जाएंगे, जहाँ तप्त कुंड भी होगा और जहाँ पर ठंडा पानी भी मिलेगा, सब कुछ होगा। तो अब वो ज्योग्राफिकल स्टडीज़ ढूंढ कर निकाल रही हैं कि क्षेत्र कहाँ है। मैंने भी थोड़ा कार्य किया है, एक आध प्रकाशन उसके ऊपर मेरा भी थोड़ा सा है। जो हमारे ज्योतिर्लिंग हो रहे, ये कॉमर्शियल एलिमेंट, ये हमारे समाज की देन है, ये उस समाज में नहीं थी जिस समाज में इनकी कल्पना की गई थी। मैं बहुत देर आपका समय ले चुका हूँ और मैं सिर्फ आप यहाँ पर यही विचार आपके सामने दो एक रखना चाहता था। इस कार्यक्रम में मैं तो रहना चाहता कि आपके 3 दिन आपके साथ रहता और सारे प्रतिभागियों को सुनना चाहता, क्योंकि ये विषय इतना आपने जो दिया है विषय इतना बढ़िया दिया। 4 जो पक्ष आपने दिए हैं वो चारों पक्ष इसमें बहुत अच्छे हैं। संस्कृति की लिटरेचर का भी आपने दिया है, आपने ग्रामीण और संस्कृति के साथ भी जोड़ा है। और बस यही देखना है कि हम आज के युग में जितना इस पर चर्चा करके और उसको कार्यान्वित कर सके, अपनी इन जो आपके यहाँ से विचार निकलेंगे, तो शायद हम लोग अपने कर्तव्य को पूरा कर सकेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।